परम मंगलमय श्रीमान महाप्रभु की इस श्री चैतन्य महाप्रभु का महाभाव कथामृत रसधारा में हम लोग अत्यंत सौभाग्य के प्राप्त करते हुए गुरु महाराज जी की अहितु की कृपा आशीर्वाद से इस कथारस अमृत रस धारा को श्रवण करने के लिए सु अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। महाप्रभु धरा पृष्ठ में नहीं आए हैं और उससे पहले उनके समस्त पार्षद आ गए हैं, क्योंकि भगवान जब आते हैं उससे पहले समस्त पार्षद पहले से आ जाते हैं। द्वापर सत्य त्रेता जहां पर भी भगवान आए हैं, भगवान आने से पहले आए हैं उनके पार्षद, उनके बड़ा भाई। परंतु समस्त पार्षद आने के बाद भी, समस्त माने उनके भक्त वृंद जन्म होने के बाद भी साक्षात नित्यानंद प्रभु भी आविर्भाव हो गए हैं। श्री अद्वैत आचार्य भी आविर्भाव हुए हैं। इन समस्त पार्षद अंग उपांग आविर्भाव होने के बाद भी श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज ने जो श्रीमद् चैतन्य भागवतम में लिखे हैं, महाप्रभु आने से पहले जो संसार में स्थिति था, परिस्थिति था, अवस्था था, लोगों का जो व्यवहार था, आचरण था, वो अत्यंत दुख की बात थी। सामने बैठो, नहीं तो कहीं माने ना भक्ति है, ना प्रेम है, ना भगवान की पूजा है, ना अर्चन है, यात्रा है, ना भगवान की कथा है, कुछ नहीं। कल हम सुना था, यदि जितना समय तक जीव भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, जितना समय तक व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं आ रहा है, उसका कभी भी आत्मकल्याण नहीं होगा। वो कारण है, वो देवा देवियों की पूजा कर रहे हैं, सच है, ठीक है, परंतु भगवान के शरण में रहते हुए तुम किसी का भी पूजा कर सकते हो। जैसे भगवान की पूजा करते ही सबका पूजा हो जाती है, भगवान की सेवा करते ही सबकी सेवा हो जाती है, भगवान के भजन करते ही जीव समस्त ऋण से मुक्त हो जाती है। ध्यान देना भक्तों, तो भगवान के शरण में जीव नहीं आए, भगवान की कथा नहीं सुना, भगवान की सेवा नहीं की, भगवान के शरण में शरणागत नहीं हुआ है, तो वो जीव का कभी भी आत्मकल्याण नहीं हो सकता। कितना देवा देवी की पूजा करें, कितना पुण्य करें, किसी प्यासी को प्यास लग रहा है उसको जल पिला दे, किसी भूखा को भूख लग रहा है तो उसको खाना भी खिला दे, भोजन करा दे। यह सब जितने भी पुण्य कर्म कितना तक तुमको लेकर जाएगा? एकमात्र भगवान के चरण में शरणागत जीव जब तक नहीं हुआ है, जीव का आत्मकल्याण संभव नहीं है। कल हमने सुना था, पर और एक बात यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज
कह रहे हैं कि कलियुग में भी पंडित का अभाव नहीं है। बहुत सारे पंडित हैं, नवद्वीप धाम में पंडित का अभाव नहीं है, पंडित भरे पड़े हैं। परंतु वो पंडित सब शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, अपना मनमानी, जिसको जो आया विभिन्न प्रकार अशास्त्र की बात करने लगे। यदि कोई भी शास्त्र पढ़ रहा है, वो शास्त्र के मूल ज्ञान तत्व को नहीं बोल रहा है। हर शास्त्रों में हर मंत्रों के सूत्र जो हैं, वेद के सूत्र हैं, वेदांत के सूत्र हैं, श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं, इन सबको पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद भी इसको भक्ति प्रेम मार्ग में नहीं व्याख्या कर रहे हैं, ये कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में है इसको व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि जिसका मन का भावना जैसा है, एक ही नहीं। आपको कुछ एक कर्मी, एक ज्ञानी, एक भक्त, एक योगी, ये सब बैठे हैं, समझ पाए, सबको एक लाख रुपया दे दो, समझ पाए। जब वो एक लाख रुपया उन सबको मिल जाएगा तो क्या करेंगे वो एक लाख रुपया? वो कर्मी जो है वो क्या करेगा? क्या करेगा वो 1 लाख रुपया? जो योगी हैं वो 1 लाख रुपया क्या करेगा? जो ज्ञानी है वो 1 लाख रुपया क्या करेगा? और जो भक्त हैं, प्रेमी भक्त है, कृष्ण प्रेम व्यक्ति है, वो क्या करेगा 1 लाख रुपया? वही बात है। देखो, समान अर्थ दिया गया है सबको, परंतु अपना भावनाओं के माने भिन्नता के कारण, अपना भावनाओं के, अपना आचरणों के, अपना आदतों के, अपना विचारों के भिन्नता कारण से वो अर्थ को वो भिन्न भाव से क्या, भिन्न भाव से, भिन्न कर्म से अपना अपना मन भावनाओं के अनुसार वो खर्च करेंगे। उसी प्रकार हम सबको इस मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा कर्मी क्या करता है? एक संसार के जो कर्म में लिप्त है वो इस मनुष्य शरीर के द्वारा क्या करता है? एक योगी क्या करता है? एक ज्ञानी इस मनुष्य शरीर के द्वारा क्या करता है? और एक कृष्ण प्रेमी भक्त जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, समर्पित भक्त हैं, वो इस मनुष्य शरीर के द्वारा क्या करता है? वही शरीर है, वही जन्म है, पर होता है क्या? अलग अलग सोच, विचार, भावनाओं के अनुसार अलग अलग कार्य संपादित होती है। इस शरीर के द्वारा कर्मी संसार के कर्म में लिप्त हो जाता है, दिन रात 24 घंटे केवल संसार कर्म में लग जाता है, जिस कारण से वो संसार बंधन में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस शरीर के द्वारा कर्मी एक संसार विषयासक्त कर्मी वो इस शरीर के द्वारा इतना कर्म में डूब जाता है, अंत में वो इस शरीर को नरक तक ले जाता है। एक ज्ञानी इस शरीर के द्वारा, इंद्रियां के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा वो तत्व ज्ञान को ढूंढता रहता है, तर्क वितर्क करता है। और एक योगी अपना इस शरीर के द्वारा योग साधन करता है, भगवान के साथ समाधि में बैठ के उसका भगवान के निराकार स्वरूप को ध्यान करते हुए समाधि होता है। और एक कृष्ण प्रेम भक्त, एक भक्त क्या करता है? वो जानता है इस शरीर केवल भगवान की सेवा के लिए मिला है,
वो इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपना समस्त इंद्रियों के द्वारा केवल भगवान के सेवा ही करता है, भगवान का नाम लेता है, कभी जपा करता है, कभी भजन करता है, कभी कीर्तन करता है, कभी उनके सेवा में लगा रहता है, कुछ कभी उनकी चिंतन करता है, स्मरण करता है, दर्शन करता है, उनकी कथा श्रवण करता है। इस प्रकार अपना मन, इंद्रियां, शरीर, बुद्धि, ज्ञान सबको भगवान के सेवा में लगा देता है। मच्चिता मद्गत प्राणा वदयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और वो इस प्रकार अपना समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, ज्ञान को भगवान के सेवा में लगाते हुए वो दिव्य दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है, भगवान के नित्य दास। हाँ, वो उसमें आनंद को प्राप्त करता है, वो उसमें अत्यंत आह्लाद को प्राप्त करता है। और क्या, इस प्रकार। परंतु दुख की बात है, यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कहते हैं, शास्त्र पढ़ा या सवे यही कर्म करे, श्रोतार सहित जम पासे डूबी मरे। शास्त्र पढ़े पर शास्त्र में जो भक्ति है, प्रेम है, वो व्याख्या नहीं कर रहे हैं। जो माने पंडित हैं वो भी नरक जाता है, और जो श्रोता है, जो व्याख्या कर रहा है वो भी नरक जा रहा है, वो जो श्रोता है वो भी नरक जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृत शास्त्र के अर्थ भी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आज कलयुग में वही बात हुआ है, जो भागवत वक्ता आजकल निकले हैं सब प्रकृत भागवत अर्थ को नहीं व्याख्या कर रहे हैं, बैठे हैं व्यास आसन के ऊपर हैं, चेहरा सजा के, और व्याख्या कर रहे हैं क्या संसार के बात। आज इन लोगों ने श्रीमद् भागवतम, भगवान की कथा को, श्रीमद् भागवतम को इतना सहज बना लिए हैं, सहज पंथा, कि लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं केवल बाहर की बात कहते हुए। हाँ, संसार के बात चला लिए, बस ऐसे 3 घंटा बीत गया, उसमें ना मूल कुछ है, ना श्लोक है, ना भगवान की कथा है, ना भक्ति के हैं, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार सहज या भाव से जो कलियुग के लोग धर्म को भी अपना मत में, अपना मन के भावनाओं में, अपना सोच विचार में उसको लगा दिए, उसको बना लिए, और उसको भी प्रचार करने लगे अपना भाव में। प्रकृति में हम कथा कहें तो मूल कथा कहें। ठीक है, आप बाहर दुनिया की बात को आप उदाहरण दे सकते हैं, परंतु प्रसंग तो मूल रहना चाहिए। भगवान की कथा ही प्रसंग मूल होना चाहिए, मूल श्लोक रहना चाहिए। यहाँ महाप्रभु आने के पहले स्थिति परिस्थिति वही था कि लोग पंडित होकर भी, शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी भक्ति कोई व्याख्या नहीं करे। कैसे लोग भजन करेंगे, कैसे लोग भगवान के शरणागत होंगे, संपूर्ण शरणागत किस प्रकार भगवान हो पाएंगे, भगवान के चरण में जीव हो पाएगा, वो बात को कोई व्याख्या नहीं करे। जैसे भी हो। और वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, ना बा खाने जुगा धर्म कृष्ण रो कीर्तन, ना बा खान जुगा धर्म कृष्ण रो कीर्तन, दोष बिना गुणकार ना करे कथा, दोष बिना गुणकारो ना करे कथा। क्या कह रहे, नाभा खाने युग धर्म कृष्णेर कीर्तन। सब शास्त्र अध्ययन करें, सब पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब व्याख्या कर रहे हैं। जो युग धर्म, कलियुग में धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। कलियुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार। कोई व्याख्या कर रहे हैं?
अभी भी वक्ता जो जो संस्कृत में जो वेद वेदांति किए हैं, शास्त्र में हैं, जो आचार्य तक किए हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं जिन्होंने प्रकृति युग धर्म को भी व्याख्या नहीं करें कि कली युग में युग धर्म क्या है और किस युग धर्म के द्वारा, किस मार्ग के द्वारा हम कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, किस मार्ग के द्वारा हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। इस युग धर्म को कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। श्रीमद् भागवतम में स्पष्टीकरण की गई है। वेदव्यास जी महाराज स्पष्ट भाव से इस बात को पूर्ण भाव से स्पष्टीकरण किए हैं। क्या? नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समन तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ध्यान देना, युग धर्म क्या है कली युग के? नाम संकीर्तन। कोई व्याख्या कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? दुनिया भर की बात क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कहाँ? श्रीमद् भागवतम में हर अध्याय में, हर श्लोक में हरि नाम की महिमा कहा गया है, कहा गया है। इस बात को व्याख्या नहीं करके इधर उधर करके भाग जाते हैं। युग धर्म को स्थापन नहीं कर रहा है। अरे मूर्खों के बाद क्या कहा जाए, कर्मियों के बाद क्या कहा जाए, संसारियों के बाद क्या कहा जाए, पतित बद्ध जीवों के बाद क्या कहा जाए। जो शास्त्रज्ञ पंडित, जो शास्त्र पढ़ते पढ़ते उम्र लोग भी युग धर्म को व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यही तो दुख की बात है। दुख की बात है, यही है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि अंतिम श्लोक में नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यदि कलियुग में समस्त पापों से जीव मुक्त होना चाहेगा, एकमात्र नाम संकीर्तन, श्री हरि नाम संकीर्तन। वो बात को कौन बता रहा है? कोई नहीं। यदि कलियुग के जीवों का आत्म कल्याण हो सकता है केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। अरे इस बात को यहां तक नहीं, श्रीमद् भागवतम तक नहीं, श्री रामचरितमानस में भी पहले से गोस्वामी जी त्रेता युग से भी संकेत दिए, कलियुग में केवल नाम संकीर्तन है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी भव उतर, सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कौन समझ रहा है भाई? युग धर्म कोई व्याख्या ही नहीं कर रहा। यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे, नाभा खाने युग धर्म कृष्णेर कीर्तन, दोष विना गुणकारो ना करे कथन। कलियुग का जो लोग हैं, जीव हैं, इनका ही भाव यही है। हर समय सबके दोष ही देखने वाले हैं और प्रकृति युग धर्म को व्याख्या नहीं करेंगे। प्रत्येक युग में युग धर्म है। नवयुगेंद्र जी महाराज इस बात को एकादश स्कंद में नवयुगेंद्र निमि संवाद में भी इस बात को कहा है। कलियुग में केवल युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन।
और वो युग धर्म में जो नाम संकीर्तन है, और उसमें भी भगवान कौन है? जो नाम संकीर्तन प्रचार कर रहा है, जो युग धर्म को स्थापन कर रहा है, जो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा था, यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो भगवान ने इस बात को कहा था कि मैं प्रत्येक युग में आ रहा हूं, और किसके लिए? युग धर्म स्थापन के लिए। वही तो है, कलियुग में जो युग धर्म स्थापन किए वही भगवान है। वो कौन है? कृष्ण वर्णं त्यसा कृष्णं संग पंग सपासदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। वो सुमेधा है, नवयुगेंद्र कह रहे हैं। कौन है? कृष्ण वर्णं त्यसा कृष्णं संग पंग सपासदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। हाँ, यहाँ पर और कली युग में और किसी के शरण में नहीं जाना चाहिए। केवल जिसके मुख से निश्चित भाव से है अहर्निश प्रत्येक समय में, हर पल हर क्षण जिसके मुख में भगवान का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र जिसके मुख में हर पल हर क्षण हर निश जिसके मुख में है, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम, जिसका शरीर अंग कांति क्या अकृष्ण वर्ण है, मतलब गौर वर्ण है। सांग उपांग स्वपार्षदम, सांग नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, उपांग कौन है? शिवास पंडित, गदाधर पंडित, मुकुंद दत्त आदि 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 जितने वैष्णव हैं सो उपांग हैं, सांग उपांग सोपार्षदम। इन समस्त 100 पार्षदों के साथ यज्ञ संकीर्तन प्राय, जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ प्रचार किए हैं वही केवल कलियुग में भगवान है। वो कौन है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। वही है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो है श्रीमन गौरांग महाप्रभु, जिनका नाम जब सन्यासी का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। भक्तों, इस प्रकार कलियुग में केवल एकमात्र युग धर्म नाम संकीर्तन है, परंतु वर्तमान जो शास्त्र व्याख्या कर रहे हैं इस बात को नहीं कह रहे कि अपना सुविधा के लिए, अपना मनमानी में वो लोग धर्म प्रचार कर रहे हैं। धर्म अपना मनमानी के द्वारा प्रचार नहीं की जाती है। धर्म को हम कौन प्रचार करेंगे? धर्म स्वतंत्र है, सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। केवल धर्म को हम रक्षा करें तो धर्म हमारे रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म को रक्षा करते हैं उसको धर्म रक्षा करते हैं। तो हमारा जो शास्त्र है, शास्त्र के मत हैं, सिद्धांत हैं, वही सिद्धांत को केवल हम व्याख्या करें, बस वही धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नभे विदुष ऋषि नापि देवा न सिद्ध मुख्यासुर मनुष्य कुतनु विद्याधर चारणादय। है कोई इस धर्म, सनातन धर्म को कोई बनाया नहीं, बस वो खुद बनाए हैं भगवान। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, खुद प्रचार किए हैं, खुद पालन किए हैं और खुद समस्त जीवों को उपदेश दिए, निर्देश दिए, आदेश दिए, मार्गदर्शन कराए हैं भगवान ही। भक्तों, यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार महाप्रभु के आने से पहले मूर्ख पतित अधम जीव तो उनकी बात छोड़ दो, पंडित जो शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं वो भी युग धर्म व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि कलियुग में नाम संकीर्तन ही एकमात्र युग धर्म है। इस बात को भी वो लोग
व्याख्या नहीं कर रहे हैं। दुख की बात नहीं है, दुख की बात है कि नहीं। इसके द्वारा क्या हो रहा है, लोगों को प्रवंचना कर रहे हैं, ठगा रहे हैं लोगों को। जीव का आत्मकल्याण होगा कैसे? यदि अभी हम कहेंगे नहीं नहीं तुम यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा भगवान को पा जाओगे, नहीं तुम तपस्या करो, समाधि में बैठो, तुम भगवान को पा जाओगे। कलियुग में ये सब संभव ही नहीं है। कृतय ध्यायते विष्णु त्रेतया जयते मुख्य द्वापर परिचर्यायं कलौ तत् हरि कीर्तनात् है। ये शास्त्र को देखो, जहाँ शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कर्म कारत न स सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परांगतिम। वो जो शास्त्र के सिद्धांत नहीं मानता है, जो शास्त्र के सिद्धांत को प्रतिपादन नहीं करता है, जो शास्त्र के सिद्धांत को प्रचार नहीं करता है, वो कदाचित सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। वो अपना लक्ष्य, अपना मार्ग, अपना अंतिम स्थल में वो पहुंच नहीं सकता है कि नहीं। तो शास्त्र हमारे लिए एकमात्र है जो मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस प्रकार जो माने युग धर्म उस समय में भी और आज में भी दिख रहा है, आज में भी दिख रहा है। कोई प्रकृति शास्त्र के जो मूल अर्थ व्याख्या नहीं करने वाले हैं, बहुत कम है जो शास्त्र सिद्धांत को, प्रकृति सिद्धांत को क्या कर रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं। लोगों को क्या कि इस प्रकार धर्म के द्वारा धन उपार्जन करने के लोग चाह रहे हैं कलियुग में, परंतु शास्त्र में कहा गया धर्म के द्वारा भौतिक संपत्ति को प्राप्ति की इच्छा जो रखता है वो प्रकृति में वो धर्म रक्षा नहीं कर रहा है, केवल प्रवंचना है। ध्यान देना। परंतु जो धन के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, धन के द्वारा जो धर्म को प्राप्त करने की इच्छा करता है, वही एकमात्र है धर्म रक्षक। जो धर्म के द्वारा भौतिक संपत्ति को चाहता है वो धर्म रक्षक नहीं है, वो तो धर्म भक्षक है, धर्मद्रोही है। सोच रहा है मैं श्रीमद् भागवत कथा कहते हुए बहुत धन उपार्जन करूंगा, बहुत अर्थ प्राप्त करूंगा, करते भी हैं, लूटते भी हैं, है कि नहीं। वो धर्म भक्षक हैं। धन के द्वारा हम धर्म के द्वारा धन उपार्जन करना नहीं चाहिए। जो धन है, जो संपत्ति है, संसार के संपत्ति, भौतिक संपत्ति के द्वारा हम धर्म को स्थापन करना चाहिए। इस भौतिक संपत्ति के द्वारा हम, धन के द्वारा हम परमार्थ देखना चाहिए। इस प्रकार भक्तों कलियुग में एकमात्र है नाम संकीर्तन। नाभा खाने जुगत धर्म कृष्णेर कीर्तन, दोष विना गुणकारो ना करे कथन। जेवा सब विरक्त पसी अभिमानी, तासवार मुखे अनाई कहारी धोनी। जो भी विरक्त हैं, सन्यासी हैं, साधु संत खुद को कह रहे हैं, उनके मुख में भी भगवान का नाम नहीं है। वो विभिन्न प्रकार के साधन में लगे हैं। कलियुग में इस प्रकार जो अपसंप्रदाय की बात चलेगा, इस बात को संकेत पहले से ही कहा गया है। आउल बाउल चाउल विभिन्न प्रकार के माने आउल बाउल संप्रदाय के हैं, समझ पाए। ये प्रभुपाद हमारे माने जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के समय की बात भी है, महाप्रभु जाने के बाद भी। नदिया नवद्वीप में जब
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद प्रचार किए, सारा जगत में विश्व में प्रचार किए, तब इन समस्त अपसंप्रदाय जो आउल बाउल आदि अपसंप्रदाय थे, सहज पंथा वाले, वो इस प्रकार साधु वेश में रहते थे, पर अपना मनमानी आहार आदि जहां पाते हैं वही खाते हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, मद्यपान नशापान भी कर रहे हैं, स्त्री संग भी करते हैं, और समाज के विभिन्न प्रकार अपकर्म करते हुए अपप्रचार कर रहे हैं साधु वेश में। और जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद महाराज जी ने उन सब के साथ क्या किए, संघर्ष करते हुए बहुत संघर्ष किए। हाँ, अंतिम में श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज जब अंतिम में उनको दुख लगा, तब सोचे कि और इन सब अप संप्रदाय के साथ और लड़ाई नहीं करके हरि भजन करूं। जब हरि भजन करने लगे, साक्षात श्रीमन महाप्रभु प्रकट हुए, नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, गोस्वामियों ने प्रकट होकर जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज से कहा, महाप्रभु ने तुम थक गए हो, हार गए हो, नहीं, चलो आगे बढ़ो, हैं? तुम आए हो इसी के लिए। प्रकृति में जो युग धर्म है वो युग धर्म को स्थापन करना है, और श्रीमन महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर हुआ, नित्यानंद प्रभु की कृपा हुआ, और समस्त गोस्वामियों की कृपा को प्राप्त करते हुए जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने पूर्ण भाव से विश्व में क्या किया, गौड़ीय वैष्णव धारा को प्रचार किया, शुद्ध वैष्णव धारा को प्रचार किया। जो वैष्णव धारा जीव का ही एकमात्र क्या है, जीव धर्म है। वैष्णव धर्म ही जीव धर्म है। हाँ, जीव मात्र वैष्णव है, जीव मात्र भगवान का है। यहाँ पर भौतिक संसार में यहाँ जो इस शरीर को ग्रहण किया है वो केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए आया है, क्योंकि वो कृष्ण को भूल गया है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि वैर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार आदि दुख। चलो, जगत गुरु प्रभुपाद जी महाराज ने इस बात को प्रचार किया। इसी मई मास ना, ये नहीं मार्च है ना, तो इस माह में 3 तारीख को जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी का आविर्भाव तिथि महामहोत्सव है। भक्तों, आज पूर्ण भाव से जो विश्व में, पूर्ण भाव में जो विश्व में आज आप लोग ब्रह्म माध्व गौड़ी संप्रदाय देख रहे हैं, जो महाप्रभु की इच्छा आदेश है कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र हरिवरो है। हाँ, तो इस प्रकार महाप्रभु की जो इच्छा थी कि पृथ्वी में पूर्ण भाव से इस वैष्णव धर्म, सनातन धर्म के प्रचार, वो जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज ने प्रचार किए पूर्ण भाव से। आज जहां पर भी गौड़ीय वैष्णव धारा है, वो श्रील जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने प्रचार करते हुए स्थापन किए। प्रत्येक गौड़ीय मठ को, वैष्णव धारा को, और उनके आविर्भाव इस माघ मास है ना, माघ मास में हुआ था। श्री पंचमी तिथि, इस तिथि में उन्होंने 1974 में आविर्भाव हुए थे।
और आविर्भाव होते हुए उन्होंने जगन्नाथपुरी में आविर्भाव हुए थे। बलिदांड में उनके पिताजी उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो उनकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। उन्होंने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के इस युग धर्म को प्रचार किए हैं, जो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि महाप्रभु आने के पहले किस प्रकार युग धर्म कोई व्याख्या नहीं कर रहा था, नाम संकीर्तन का कोई मूल नहीं था, कोई समझ नहीं पा रहे थे। मूर्ख पतित बद्धजीव पाखंडी पाषंडी निंदुक के बात तो छोड़ दो, जो खुद को पंडित कहते थे नवदिया नवद्वीप धाम में, वो भी युग धर्म को व्याख्या नहीं कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम में जहां तक कहा गया है जत्फलं नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कलियुग में क्या है? केवल भगवान का नाम संकीर्तन। जो सत्य त्रेता द्वापर युग में भी जो कृष्ण प्रेम रस को जीव आस्वादन नहीं कर पाया, कलियुग में, एकमात्र कलियुग में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा जीव को अत्यंत सहज सुलभ भाव से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बहुत भाव से गाइए। श्रीमन महाप्रभु ने जब आविर्भाव होंगे, जब आविर्भाव होने के बाद इस महामंत्र को ही प्रचार करेंगे। महाप्रभु इस महाप्रभु मंत्र को लेकर आएंगे, महामंत्र के द्वारा ही महाप्रभु आएंगे। महाप्रभु नदिया नवदी में महाप्रभु आविर्भाव नहीं होंगे, महाप्रभु तो महाभाव संकीर्तन के रूप पर आविर्भाव होंगे। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जब गकुल में आविर्भाव हुए नंद बाबा के आंगन में, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्या लाल की। नंद बाबा के घर में कौन आविर्भाव हुआ? आनंद के आविर्भाव हुआ। उसी प्रकार नदिया नवद्वीप में महाप्रभु आविर्भाव नहीं हुए, नदिया नवद्वीप में महाभाव संकीर्तन के रूप आविर्भाव हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत भाव से गाइए। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम राम हरे 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 कृष्ण हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Bol, Shri Radhe। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Bol। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gauri Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gauri Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gauri Bol, Hari Bol, Hari Bol। तुलसी नदिया नवद्वीप धाम की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, जय सौपार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय, नदिया नवद्वीप धाम की जय, जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस
परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।